हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया? ऐसी क्या खास बात है आप में? आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर, आपके बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकती है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, आप उनको याद कर लीजिए, उनसे आपकी ये रीडिंग मैच होगी। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया। ऐसी क्या खास बात है आप में? आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने आपको ही क्यों पसंद किया? आप में ऐसी क्या खास बात है? उनको आप में ऐसा क्या खास लगा जिसकी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया? चलिए देखते हैं उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया। आप में ऐसी क्या खास बात है? उनको आप में ऐसा क्या खास लगा जिसकी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया, आपको अपना दिल दे दिया? चलिए देखते हैं क्यों उन्होंने अपना दिल आपको दे दिया। आप में ऐसी क्या खास बात है? उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया जिसकी वजह से उन्होंने अपना दिल आपको दे दिया? डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, थ्री ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये साइंस है यहाँ पर। कुछ लोग लॉयर हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, या तो बिजनेसमैन हो सकते हैं, उनका अपना बिजनेस हो सकता है, या तो कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री अपने काम के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में गए हैं। आप ऐसे कोई पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो अपने काम के सिलसिले में आपसे दूर है, आउट ऑफ कंट्री गए हैं अपने काम के लिए, जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, या तो बिजनेस के लिए, या तो कोर्ट से जुड़ा हुआ उनका कोई फील्ड हो सकता है, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं कुछ लोग। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाइल, कम्युनिटी, वॉकिंग अवे। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कि उन्होंने आपको ही क्यों चुना, तो आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो उनको आपकी बात करने की स्टाइल बहुत ही अच्छी लगती है। वो आपके साथ बात करते हैं तो अपनी सारी टेंशन, अपने सारे प्रॉब्लम्स वो भूल जाते हैं। आपका जो बात करने का स्टाइल है वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। जिस तरह आप उनके साथ बातें करते हो, आप हमेशा ही उनको मोटिवेट करते हो, आप उनकी इंस्पिरेशन हो, आप उनको हमेशा ही सही रास्ता दिखाते हो, सही आप उनको गाइड करते हो। शायद उनकी लाइफ में कोई ऐसी टफ सिचुएशन होगी, या तो वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए होंगे, या तो कुछ उनका फैमिली इशू होगा, कुछ भी हो, लेकिन आपने हमेशा ही उनको सही रास्ता दिखाया है। सही क्या है, गलत क्या है, आपने हमेशा ही उनको ये बताया है, उनको आपने मोटिवेट किया है, और कभी भी आपने उनको टूटने नहीं दिया है। वो आपके साथ बातें करते हैं तो वो हील हो जाते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी जो टेंशन है वो भूल जाते हैं। आप जिस तरह उनको आप संभालते हो, उनको आप हमेशा ही
सही बात आप उनको बताते हो, सही रास्ता आप दिखाते हो। शायद उनकी लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही थी या तो कुछ कोर्ट मैटर वगैरह कुछ रहा होगा और वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन में थे कि वो बहुत ही टेंशन में थे या तो डिप्रेस थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या ना करे। ऐसी सिचुएशन में आपने उनको सही रास्ता दिखाया, आपने उनको समझाया, उनको गाइड किया, तो आप उनके लिए सब कुछ ही हो। आप उनके एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, आप उनके वेल विशर हो, आप उनके लिए एक गाइड हो, तो वो आपके अंदर एक जैसे कोई बहुत ही सुलझा हुआ एक मैच्योर पर्सन है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। चाहे भले ही आपकी एज इतनी ना हो, आपकी एज छोटी भी हो सकती है, लेकिन आप में तजुर्बा बहुत है, आप काफ़ी मैच्योर पर्सन हो, आपको लाइफ का तजुर्बा बहुत है, तो आपने उनको बहुत ही अच्छे से आपने संभाला है। हर कदम पे आपने उनका साथ दिया है, उनको मोटिवेट किया है, कभी भी आपने उनको निराश या तो मायूस नहीं होने दिया है। उनकी लाइफ में चाहे कुछ फैमिली इशू रहे थे या तो कुछ फैमिली के या तो उनकी हेल्थ का इशू था या तो कुछ भी फैमिली का प्रॉब्लम था, तो आपने उनकी लाइफ में जैसे एक नई रोशनी भर दी हो, आपने उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। आप जैसे उनकी लाइफ में एंजल बन के आए, एक फरिश्ता बन के आप उनकी लाइफ में आए, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। जैसे गॉड ने ही आपको उनकी लाइफ में उनकी हेल्प करने के लिए भेजा हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आप उनके लिए जैसे कोई फरिश्ता हो, ऐसा वो सोचते हैं कि जैसे कोई फरिश्ता उनकी लाइफ में उनकी हेल्प के लिए गॉड ने भेज दिया हो। वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। आपको आपके अंदर उनको लगता है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो और उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आप उनको मिले हो, वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। वो जब भी आपको देखते हैं या तो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ये लगता है कि उन्होंने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छे पुण्य कमाए होंगे, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से आप उनकी ज़िंदगी में आए, आप उनकी लाइफ में आए। वो आपको भगवान का दर्जा देते हैं कि आप जैसे कोई उनके लिए एंजल हो, कोई फरिश्ता हो, गॉड गिफ्टेड हो आप उनके लिए, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आपके आने से उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो ख़त्म होने लगी, उनको सारे रास्ते क्लियर अ, दिखने लगे। शायद उनकी लाइफ में पहले बहुत ही ऑब्स्टेकल्स थे या तो उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, लेकिन आपके आने से आप जिस तरह उनके साथ बातें करते हो, जिस तरह आपने उनको रास्ता दिखाया, तो वो आपके साथ हील हो जाते हैं और आपने हमेशा ही उनको मोटिवेट किया है, एक नई शुरुआत करने के लिए आपने उनको उत्साहित किया है, प्रेरित किया है, तो आप उनकी प्रेरणा हो, आप उनकी एक वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि जैसे आप उनके लिए अबंडेंस हो, ढेर सारी खुशियाँ हो, आप उनके लिए बहुत ही लकी हो, ऐसा वो सोचते हैं आपके लिए कि आपके आने से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, खुशियाँ आई है, एक नई शुरुआत करने का जो एक हौसला होता है वो आपसे उनको मिला है। आप जिस तरह उनको मोटिवेट करते हो, समझाते हो, चाहे कैसी भी टफ सिचुएशन हो, आप उनको मोटिवेट करके उनको एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर आप भरते हो और एक नई शुरुआत करने के लिए और लाइफ में विक्ट्री पाने के लिए आप उनको उत्साहित करते हो। तो इसी वजह से उन्होंने आपको चुना। उनको ये लगता है कि अगर आप हो तो उनकी लाइफ बहुत ही सही है, बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो। आप हर तरह से उनकी हेल्प करते हो, उनको गाइड करते हो, तो वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि अगर आप हो तो फिर उनको पूरी दुनिया मिल गई, फिर उनको पूरी दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
आपके अंदर ही सारी क्वालिटीज़ है, आप इंटेलिजेंट हो, ब्यूटीफुल हो, नॉलेजेबल हो, हर तरह से आप उनके लिए बहुत ही परफेक्ट हो। जैसा पार्टनर उन्होंने अपने लिए सोचा था, आप बिल्कुल ही वैसे हो। और वो आपको देखते हैं तो आपके अंदर एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। उनको लगता है कि अगर आप उनको मिल गए तो जैसे उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि वो आपके अंदर अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ वो फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, आपके साथ वो मैरिज करने का सोचते हैं। और वो अगर बात करें कि उन्होंने आपको ही क्यों चुना, तो आपको उन्होंने इसीलिए चुना कि उनको लगता है कि आप ही उनको संभाल पाओगे, घर को संभाल पाओगे, फैमिली को आप ही एक एकजुट होके अगर आप हो तो सब कुछ आप पकड़ के रखोगे, फैमिली को एकजुट करके आप रखोगे, आप में वो कैपेबिलिटी है, इसीलिए उन्होंने आपको चुना। अगर आप हो तो उनकी फैमिली में आप किसी को बिखरने नहीं दोगे, जैसे एक चेन होती है वैसे ही आप एक दूसरे को पकड़ के रखोगे, पूरी फैमिली को आप संभाल के रखोगे। अपने फ्रेंड्स या तो उनकी फैमिली है उनको भी आप संभाल के रखोगे, एक चेन जैसा वो आपके साथ फील करते हैं कि अगर आप हो तो उनको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप उनको आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ नज़र आती है, पूरी दुनिया वो आपके अंदर देखते हैं, उनको लगता है कि आप हो तो पूरी दुनिया है उनकी। आप काफ़ी इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल लगते हो और आप हमेशा ही सच का साथ देते हो, उनको भी आप हमेशा ही सही बातें कहते हो। और लाइफ में चाहे जो भी हो, कभी भी इंसान को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमेशा ही लाइफ में चाहे अच्छा हो या बुरा हो सबके साथ इक्वल बैलेंस बना के रखना चाहिए, सबके साथ इक्वल हमारा जो व्यवहार होता है वो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। आप हमेशा ही उनको सही राह दिखाते हो, सही रास्ता दिखाते हो। और बात करें कि उन्होंने आपको क्यों पसंद किया, तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो। और आपका ऐसा नेचर है कि आप किसी के साथ पार्शालिटी नहीं करते हो, चाहे वो आपके अपने हो या तो पराये हो, सभी के साथ आपका एक जैसा व्यवहार रहता है, सभी को आप इक्वल मानते हो, आप किसी को छोटा या तो किसी को बड़ा नहीं मानते हो। आप कभी ये नहीं सोचते हो कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये पैसे वाला है। आप कभी किसी के साथ पार्शालिटी नहीं करते हो, सबके साथ आपका एक जैसा व्यवहार रहता है, सबके साथ आप प्यार से पेश आते हो। और आपकी नज़र में जो सही है वो सही है और जो गलत है वो हर हाल में गलत ही है। चाहे फिर कोई आपके अपने फैमिली मेंबर ने कुछ गलत काम किया हो तो आप उनको भी सज़ा देते हो, और अगर आप किसी और ने कुछ गलत काम किया या तो झूठ बोला, कुछ चीटिंग की, तो आप उनको भी बख्शते नहीं हो। आपका जो रूल है वो सभी के लिए इक्वल है। तो आपकी ये क्वालिटीज़ उनको बेहद पसंद आती है। आप सबके लिए आपके दिल में प्यार है, सबको आप रिस्पेक्ट देते हो, और आप स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उनके लिए जो गलत करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो चीटिंग करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, ड्यूअल पर्सनालिटी जिसकी होती है, जो बाहर से कुछ और दिखते हैं अंदर से कुछ और होते हैं, ऐसे पर्सन के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर है। वैसे आप बहुत ही अच्छे हो, सुलझे हुए हो, लेकिन जो आपके साथ गेम खेलता है उनके साथ आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। तो आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अगर आप उनके साथ हो तो फिर उनको किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप में वो पावर है, वो क्वालिटी है कि आपको सही गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो सारी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाते हो, पहचान सकते हो। तो आप हो तो उनको कोई लाइफ में टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया कि आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो, आप ब्रेन विथ ब्यूटी हो, सिर्फ आप इंटेलिजेंट नहीं हो लेकिन आप ब्रेन विथ ब्यूटीफुल हो। अगर आप मेल हो,
फीमेल हो, दोनों के लिए ही मैं बात कर रही हूँ। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो और सबसे ज़्यादा आपकी जो बातें होती है, आप जिस तरह सामने वाले को समझाते हो, उनको चाहे वो कितनी भी टफ सिचुएशन हो, लेकिन आप उनको इस तरह समझाते हो, उनके साथ आप इस तरह बातें करते हो कि इंसान चाहे कितना भी टूट चुका हो, फिर भी वो खड़ा हो जाता है और उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को आप भर देते हो। तो इसीलिए उन्होंने आपको पसंद किया। आपने आप में वो सारी क्वालिटीज़ है, वो आपको अपनी अ, एक नींव समझते हैं। आपको वो एक ऐसा पावरफुल पर्सन समझते हैं कि जैसे आप उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स का काम करते हो। वो आपको अपना पिलर्स समझते हैं कि आप हो तो ही उनकी जो दुनिया है, उनकी जो ज़िंदगी और उनका जो आशियाना है वो खड़ा रह सकता है। तो आपको वो अपना पिलर्स समझते हैं कि अगर आप हो तो ही उनकी नींव मजबूत है। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो सब कुछ ही ढेर हो जाएगा, सब कुछ ही बिखर जाएगा, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। इसीलिए उन्होंने आपके पसंद किया क्योंकि आपके साथ उनको एक स्टेबिलिटी नज़र आती है, एक स्टेबल लाइफ उनको आपके साथ नज़र आती है। आप बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हो, डाउन टू अर्थ हो, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो और एक स्टेबल लाइफ उनको आपके साथ नज़र आती है। आप काफ़ी ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। आँख बंद कर के भी आपके ऊपर अगर भरोसा करो तो भी अ, उनको कोई टेंशन नहीं है और आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो। आप ऊपर से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, ऊपर से तो आपका नेचर ऐसा है, लेकिन अंदर से आप बाय हार्ट आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, बहुत ही प्योर नेचर है आपका, बहुत ही प्यार करने जैसे लवेबल इंसान हो और आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है। आप प्यार के बदले में कुछ भी चाहते नहीं हो, आपके अंदर कुछ भी कपट नहीं है, कुछ छल कपट नहीं है, बस आप प्यार ही करना जानते हो और आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। आप प्यार में आप कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हो, आप कुछ भी ये सोचते नहीं हो, प्यार में आप कभी अपना दिमाग नहीं लगाते हो। वैसे आप बहुत ही इंटेलिजेंट नॉलेजेबल हो, लेकिन जब बात दिल की आए तब आप दिल में कभी अपना दिमाग नहीं लगाते हो, दिल के मामले में आप कभी दिमाग को बीच में नहीं लाते हो और बहुत ही अंदर से आपका जो सॉफ्ट नेचर है वो उनको बहुत ही पसंद आता है। ऊपर से आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बाय हार्ट आपका नेचर बहुत ही उनको अच्छा लगता है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि शायद आप लोग सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो या तो वो आपसे दूर हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो बात करें कि उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, तो आपके साथ उनको अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखती है कि आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव आपकी एनर्जी है। अगर आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ है, अबंडेंस है, फाइनेंशियली उनकी लाइफ में आपके आने से बहुत ही बरकत आई है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ही अच्छी हुई है। आप हर तरह से उनको खुशियाँ दे सकते हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से हर एक खुशी आप उनको दे सकते हो। इसीलिए उन्होंने आपको पसंद किया क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनको मिल गए तो जैसे उनको तो लॉटरी लग गई, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं क्योंकि आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ वो देखते हैं। तो होप गाइस मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। तो अब ये रीडिंग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।